शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में व किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। पौड़ी के एजेंसी चौक होते हुए जुलूस को मुख्य स्टेशन पर समाप्त किया गया। इसमें किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है, इसमें सिर्फ ध्यान रखा गया है उन पूंजीपतियों का कि जो पूंजीपति इनके उत्पादों को खरीदकर ऊंचे दामों में बेच सकें। जो किसान अपनी फसल को अपने ज़िले में नहीं बेच सकता है वो अन्य राज्यों में कैसे बेचेगा। आप इस बात को सोचिए, केंद्र सरकार के द्वारा ये काला कानून किसानों के लिए लाया गया है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। केंद्र सरकार ने किसान विरोधी नीति बनाकर और ये जो बिल पास किया है हमने इसके विरोध में निकाला है, क्योंकि ये जो बिल उन्होंने पास किया है ये सरासर किसानों के विरोध में है और इनसे किसानों का शोषण होगा। तो हम केंद्र सरकार से मांग रखते हैं कि आप इस बिल को वापस लें और किसानों का हक उन्हें वापस दें। आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई जा रही है। मसूरी में भी पंडित जी की जयंती बड़ी सादगी पूर्वक मनाई गई। लंढौर में पंडित दीनदयाल पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और सादगी पूर्वक श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज जो है मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल जी की 104वीं जयंती पंडित दीनदयाल पार्क मसूरी में मनाई गई है। वहीं पूरे मंडल में चाहे सोना क्षेत्र हो चाहे भगवान हो, सारी जगह जो है इस तरह के जयंती जो है उनको आज जो है श्रद्धा सुमन किए जा रहे हैं। टोल टैक्स को लेकर आज भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे तथा क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि रुड़की देहरादून NH 73 का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया गया है, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। करंदी प्लाजा पर ये टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। न इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, न प्रशासन की जानकारी में है। इन्होंने जबरदस्ती तानाशाही दिखाते हुए टोल लेने का काम किया। अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया है कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बनाएं। उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। उसके लिए आप चाहे उनके आधार कार्ड की या उनके पास की जो भी व्यवस्था आपके पास हो वो आप करें। लोकल व्यक्ति का कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर न लगे, ये प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। इसी के लिए हमने बात की है और ये बात अब इन लोगों के माध्यम से इनके अधिकारियों तक जाएगी और जो हमने बात यहाँ पर हमने रखी है वो कंफर्म निश्चित रूप से हमारी पूरी होगी। मामले की जानकारी होने पर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लेते हुए टोल के अधिकारियों को काम पूरा होने तक टैक्स न लेने की बात कही है। इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांगे कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अभी करी जाएगी। देहरादून में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भारी विरोध को देखते हुए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। एक तरफ ये मजदूरों के खिलाफ श्रम कानून लाते हैं, रेल को बेचते हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, तमाम सार्वजनिक संस्थानों को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि को बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए खोल रहे हैं। 3 कानून लाए हैं। एक कानून जो मंडी व्यवस्था है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मंडियों की व्यवस्था हुई थी कि किसान अपना मंडी में ले जाएगा सामान और वहाँ MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे बोली शुरू होगी और वहाँ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अभी मंडियों को ख़त्म करने की साजिश और इतनी बड़ी झूठ। एक जो RSS भाजपा है, इनका हर कदम पे झूठ। पहले बोला 15 लाख लाएंगे लोगों को, अभी भी झूठों पे झूठ बोल रहे हैं। हम तो किसानों को आज़ाद कर रहे हैं, किसान जहाँ चाहे अपने फसल बेच सकता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कितनी बड़ी झूठ है। क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो किसान मंडी में नहीं बेच रहा है उसको कहीं बाहर रोका जा रहा है? कहीं रोकने के लिए किसान आज़ाद है आज भी। उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने विचारधारा की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की, और उनका एक सपना था कि हमारा लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग बैठेंगे जिन्होंने पैरों की बिबाई का दर्द महसूस किया है, तभी हमें मानेंगे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सफल हुआ है। और आज हम जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ सोच को परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं कि देश के चाहे प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, राज्यों में मुख्यमंत्री हों, आज ऐसे लोगों पर आज देश की कमान है जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा है। रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने एक संत का जीवन जिया, और वो एक विचारक, एक लेखक, विद्वान जनों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जो संदेश भारतीय जनसंघ से को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, एकात्म मानववाद और अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उठाकर ऊपर लाना है, वही संकल्प लेकर आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें चल रही हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही है और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों का फल है कि आज हमने देश के 18,000 गांवों को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी है। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।